अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एमएस सक्सेस में एक नया फंक्शन आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये डेट से ही रिलेटेड है। इससे पहले भी एक लेक्चर जो सा है वो डेट से रिलेटेड अपलोड किया है, जिसे आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ये बेसिकली हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो सा है वो एक फंक्शंस डेट को कैलकुलेट करने के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक फाइल्स बनी हुई है जिसमें एक करंट डेट है। तो हम यहां से आकर जो सा है वो इस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स है, तो इसका कोर्स जो सा है वो हमारे पास कब एंड हो रहा है। तो हमने उसकी एक लास्ट डेट जो सी है वो कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके लिए आकर हम एक डिजाइन व्यू पे ये 3 इसमें फील्ड्स ऐड की हुई है और इसी की बिहाफ पर हम एक क्यूरी डिजाइन करते हैं और फिर उसमें हम उस फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। ये क्यूरी पर आए, इस क्यूरी को जो सा है वो हमने ऐड कर लिया और फिर इसकी तमाम फील्ड्स को हमने नीचे मौजूद कॉलम्स पे कॉल कर लिया है। अब यहां पर आकर जो सा है वो हम एक फंक्शंस कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अब ये जो स्टूडेंट्स है ये हमारे पास किस ड्यूरेशंस के लिए आया है हम वो चीज वहां पे मेंशन कर रहे हैं। तो यहां पर एक टेबल्स के अंदर हमने एक फील्ड्स बनाई, कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशंस और इसकी डेटा टाइप्स हम नंबर रख लेते हैं। इसी को हम इस क्यूरी के अंदर भी जो सा है वो कॉल कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये है कि इसका जो एडमिशन हुआ है वो हमारे पास 10 तारीख को हुआ है और वहां पर हम टेबल में मेंशन कर रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है इसकी कोर्स ड्यूरेशंस कितने अरसे की है। तो अब ये है कि ये स्टूडेंट्स के हमने रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए हैं, रोल नंबर है, 4 स्टूडेंट्स है और इनकी डेट ऑफ एडमिशंस भी हमने लिख ली है और कोर्स ड्यूरेशंस ये CDU से कोर्स ड्यूरेशंस है। असद साहब का 3 माह का कोर्स है, बाबर साहब का 2 माह का है, जावेद साहब का 6 माह का। अब हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने एडमिशन जो हमारे पास लिया है वो 7 अक्टूबर का है, तो 3 महीने बाद जब इनका कोर्स एंड होगा तो डेट क्या होगी। तो उसके लिए हम फंक्शंस क्यूरी में अप्लाई करने लगे हैं। वो फंक्शंस है हमारे पास डेट ऐड का। हम यहां पर एक नई फील्ड्स बना रहे हैं लास्ट डेट की, उसके बाद कॉलन का साइन लगाया, इसका मतलब है ये नई फील्ड्स बनी है। अब हम जो सा है इसमें डेट ऐड का फंक्शंस लिख रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की। अब हम काउंट करना चाहते हैं कि ये डेट जो है हमारे पास मंथ में काउंट करना चाहते हैं, तो हमने यहां पर आकर जो सा है इन्वर्टेड कॉमास में M लिख दिया कि हमें मंथ में बताए कि ये हमारे पास इतने महीनों बाद जो है वो क्या डेट होनी है, तो उसमें इतने मंथ ऐड कर दे। अब हमने मंथ के बाद जो सा है वहां पर कॉमा लगा दिया और फिर हम बता रहे हैं कि कितने मंथ ऐड करने हैं। तो हमने कोर्स ड्यूरेशंस में चूंकि उसे लिखा हुआ है लिहाजा हम वही फील्ड का रेफरेंस जो सा है वो इसमें लिख देते हैं। फिर हम कॉमा लगाकर बताते हैं कि किस डेट में ऐड करना है। तो जो हमारे पास करंट डेट है वो हमने वहां पर टाइप कर दी और ये ब्रैकेट्स डेट ऐड की क्लोज कर दी। अब हमने यहां पे जो फंक्शन लिखा है उसमें लिखा है डेट ऐड करे मंथ के हवाले से कि हमें जानना है कि इतने मंथ के बाद डेट क्या होनी है। तो हम जैसे ही यहाँ पे रन का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास उनकी वो डेट वहां पे शो हो गई है। इनका कोर्स 3 माह का है, ये हमारे पास अक्टूबर का महीना चल रहा है, 10 डेट है और फिर वहां पर आकर जो सा है वो वहां पर हमें बताया जा रहा है कि ये जनवरी में जो सा है 3 माह बाद एंड होगा। ये जाहिद साहब का कोर्स जो सा है ये 1 माह का है, ये 25 तारीख है हमारे पास अक्टूबर की, तो यहां पर ये शो हो रहा है कि ये 25 नवंबर को इनका कोर्स एंड होगा। तो आपके पास डेट ऐड की मदद से आप जो सा है वो अपनी मर्जी से डेट में जितने महीने चाहते हैं, दिन चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये अभी हमने इसमें मंथ ऐड किया है, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि इसमें साल ऐड हो जाए तो आप यहां पर आकर जो सा है मैं एक नई फील्ड्स क्रिएट कर रहा हूं, तो यहां पर आकर आप वही डेट ऐड का फंक्शन लिखेंगे। डेट ऐड के फंक्शंस में आपने
इन्वर्टेड कॉमर्स में बताना है कि अब पहले आप मंथ में कैलकुलेट कर रहे थे, अब आप डेज जानना चाहते हैं तो डेज ऐड कर दें। तो आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में डी लिख दिया, फिर कॉमा लगाकर आप आगे डिफरेंस बताते हैं कि आपने कितने दिन ऐड करवाने हैं। तो आप वहां पर आकर जो सा है वो 15, अगर मैनुअली भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख दिया, हम 15 दिन ऐड करवाना चाहते हैं। और फिर आगे आपने वो डेट मेंशन करनी है जिसमें ऐड करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आके करंट डेट लिख रहे हैं और एंड में ब्रैकेट क्लोज कर दी उस फंक्शंस की। तो अब इस सूरत में आकर ये हमारे पास कौन सा 15 दिन ऐड कर रहा है, तो आज की डेट ये करंट डेट 7 ऐड की गई है। तो डेट ऐड करने से इसने उसमें सिर्फ दिन ऐड किए हैं और ये हमें बता रहा है कि 15 दिन बाद जो डेट है वो 22 होनी है। इसी तरीके से अगर आप वहां पर आकर ईयर्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने सिंपल यही फंक्शंस इस्तेमाल करना है। ये हमने एक फील्ड नेम्स क्रिएट किया और फिर आपने डेट ऐड के फंक्शंस में सबसे पहले साल को आपने ऐड करवाना है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने y मेंशन कर दिया। यहां पर आपके पास जो सा है वो 4 डिजिट्स होते हैं कि 2000 है या क्या, तो उस वजह से आपने 4 दफा y को ऐड कर दिया, जबकि डेट और मंथ में आपने सिंपल m लिख दिया है या d लिखा है। फिर आप कितने साल उसमें ऐड करवाना चाहते हैं आपने वो मेंशन किए और फिर कॉमा लगाकर आप जो सा है वो फील्ड्स ऐड करते हैं जिसमें आपने इसे ऐड करवाना है और एंड में ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब रन करने पर ये आपको जो सा है ये यहाँ पे डेट थी 2020 की, तो 1 साल ऐड करके उसने यहाँ पे 2021 कर दिया। तो वो वैसे वैसे आप चाहेंगे तो मंथ को, डेज को और ईयर्स को ऐड करवा सकते हैं। तो अगर हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हमें आने वाली डेट, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से होता है कि आपने ये इंस्टॉलमेंट जो सी है वो अगले महीने की तारीख को जमा करवानी है, तो वो आप जो सा है वो वहां पर काउंट कर सकते हैं। तो डेट ऐड का जो फंक्शन है वो एमबेस सक्सेस में इस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने जो भी डेट लिखी है उसमें आप कोई खास मंथ, कोई दिन या साल ऐड करके नई डेट जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या डेट होगी, वो आप यहां से जान सकते हैं।